हेलो एवरीवन, आई होप आपका सीक्वेंस सीरीज़ का जो एपी जीपी वाला पार्ट है उसका बेसिक्स क्लियर है। आपको nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला वो सब एकदम अच्छे से आता है, सब नोटेशंस एकदम अच्छे से क्लियर है। इफ़ ऑल दैट इज़ क्लियर, अपन 6A जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है मॉडल का वो स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या दिया है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 डॉट 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 इज। अब एक तो पहले उसने सीक्वेंस दिया है, पहले अपन को ये देखना है भाई वो एपी है या जीपी है। कैसे देखने का, फटाक से समझता है। कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या मेरे भाषा में अगर आपने वो बेसिक्स वाला वीडियो देखा है तो आगे वाला माइनस पीछे वाला सेम होना चाहिए। अपन को दिख रहा है भाई 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो आपको इधर दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अपना 2 है। तो भाई ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये एपी वाला सीरीज़ है। अब मतलब सीक्वेंस से आगे इसका फर्स्ट टर्म अपना क्या है भाई 1। अपन को क्या चाहिए, nth एलिमेंट मतलब nth टर्म। अपन को n की वैल्यू नहीं दी है तो n के भाषा में आंसर आएगा tn। फॉर्मूला क्या है भाई, a + n - 1 d। a कितना डाला अपन ने 1 + n - 1 × 2, तो आ गया भाई आंसर 2n ब्रैकेट ओपन किया -2। तो ये क्या हुआ, 2n पॉजिटिव टर्म है, 1 - 2 इज -1। ये अपना nth टर्म आ गया, दिखता है क्या जब अपन को क्वेश्चन में मांगा, विच इज आर ऑप्शन बी। क्लियर है कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पे ध्यान दो भाई, अगर तुमने कंजिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला 2 - -1 3 -4 -2 -6, तो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन आपको देख के समझता है क्या। अगर आपने रेशियो निकाला तो क्या है भाई 2/-1 कितना -2। फिर नेक्स्ट वाला देखना -4/2 कितना -2। तो भाई इधर आगे भी देख लेना 8/-4 -2। तो आपका जो इधर रेशो है, रेशो अपना कॉमन है, तो ये बेसिकली कौन सा सीरीज है, सीक्वेंस है भाई, जीपी है अपना। क्लियर है। अब जीपी का अपन को कॉमन रेशो पता है, n टर्म चाहिए। फिर फर्स्ट टर्म अपना कौन है -1, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई जीपी का, a × r⁻n−1। a कितना -1, अपना r कितना है -2⁻n−1। क्लियर है। अब ये ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला कोई दिख रहा है आपको ऐसा डायरेक्ट ये सेम नहीं है। अब उसने क्या किया, देखो जो भी अपने ऑप्शन है उसमें 2 अलग से रखा है, ओनली 2 इज देयर, वी हैव माइनस। सो बेसिकली अपन को इसमें से माइनस अलग करना है। अब कैसे किया, अगेन लॉ ऑफ इंडाइसिस आपका क्लियर, तो बहुत इजी रहेगा ये। फटाफट देखते क्या किया, -1। अब ये क्या किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 × 2। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये क्लियर है। अब -1 हुआ, अब क्या किया, ये जो पावर है ये किसको बांटा, दोनों को बांटा। लॉ ऑफ इंडाइसिस ये वाला a × b⁻m क्या बोलता है, a⁻m × b⁻m। ये m दोनों को बढ़ता है सेम, ये n ये n-1 दोनों को जाएगा। तो क्या किया भाई, ये -1 ऑलरेडी था, अब ये जो -1 है उसका पावर क्या n-1 × ये जो 2 है उसके सर पे भी n-1। ये एकदम अच्छे से क्लियर है। अब क्या बोला, अगेन लॉ ऑफ इंडाइसिस में द बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड। तो इधर पावर में कौन कौन है, इधर 1 प्लस ये अपना n-1 और ये 2⁻n-1। इतना क्लियर है। 1 - 1 कट गया, तो इधर से क्या बचा -1⁻n × 2⁻n-1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ओ यस, ऑप्शन नंबर है। क्लियर है ये कैसे किया। तो ये वाला क्वेश्चन एपी सीक्वेंस का था, ये वाला क्वेश्चन जीपी सीक्वेंस का था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या है, समेशन। इसको कैसे पढ़ा, समेशन ऑफ √2i - 1 वेयर i = 4 से लेके 7 तक। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, i एक बार 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, 7 डालेंगे, और ऑप्शंस अपना वैसे ही आएगा। i डाल के देखेंगे जो टर्म्स आ रहे, फिर ऑप्शंस देख लेंगे फटाक से। सबसे पहले i डालते हैं 4, तो क्या हुआ, और समेशन करना है मतलब क्या, 4 5 6 7 जब अपन ने i डाला और जो भी टर्म्स है उन सबको क्या करना है, एडिशन। ये कैसे समझा, समेशन है ये आई होप आपको समझ है। फिर पहले सबसे पहले i की जगह डालते हैं 4, तो 2 4 8 8 - 1 7। समझा क्या किया, i के जगह 4 डाला, समेशन प्लस। अब i के जगह 5 डालेंगे, 2 5 10 10 - 1 9, तो √9 प्लस। अब i के जगह 4 हो गया, 5 हो गया, अब 6 डालेंगे, 2 6 12 - 1 √11 प्लस। अब 7 डालेंगे, 2 7 14 - 1 √13 आ गया। तो ये आ गया। अब ये डायरेक्ट अपने पास ऑप्शन है यस, तो अपना आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर है। क्लियर है, ये बहुत इजी वाला था। नेक्स्ट तो इसमें बेसिकली अपन को समेशन कैसे यूज़ करना है वो देखना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ वैसी टर्म्स में है। फोर्थ वाला क्या बोला, द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज -5 25 -125 625 कैन बी रिटर्न एज। अब इधर ऑप्शंस आप चेक करना, इधर उसने जीपी का इन्फिनिट टर्म्स का ऐसी इन्फिनिटी नहीं मांगा है, उधर समेशन के भाषा में अगर ये क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखा। अब देख, जैसा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, चेक कर रहे हैं अपन कौन सा ऑप्शन जाएगा, यूजिंग सीइंग द ऑप्शंस एक्चुअली। -5 raised to k
के इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो उससे फर्स्ट ऑप्शन ने क्या बोला, समेशन ऑफ -5 के वेर के इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इसमें अपन चेक करेंगे क्या ये अपन को अपना जो सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन में वो आ रहा है या नहीं। के जगह 1 डालेंगे 2 डालेंगे, ऐसा डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले 1 डाला, -5 -1 समेशन बोला तो ऐड करेंगे। फिर के जगह 2 डालेंगे, -5 -5 का स्क्वायर 25 सही है, प्लस अब के जगह 3 डालेंगे, -5 का क्यूब -125 सही है, तो प्लस इंटू -125 ऐसा जाते जा रहा है। और वो आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट 4 डालेंगे, -5 625 आएगा। तो ये अपना ऑप्शन है क्या, यही अपना एक्चुअली सीक्वेंस है क्या गिवन वाला? ओ यस यही है। तो एक्चुअली फर्स्ट आंसर ही अपना आ गया। अब आपको समझा क्या किया इधर, जस्ट वो जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है -5 25 -125 625, वो समेशन के भाषा में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही अपना फर्स्ट ऑप्शन देखा, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वेयर nth टर्म इज। तो क्वेश्चन में nth टर्म दिया है n² - 2n और उसने क्या मांगा, पहले 3 टर्म्स मतलब कौन कौन, t1 t2 t3। बहुत इजी है। तो क्या किया इसमें, t1 कर दिया, t2 करेंगे और t3 करेंगे। तो t1 के लिए क्या किया भाई, n के जगह डालेंगे 1, तो क्या हुआ भाई 1 का स्क्वायर -2 × 1, क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1 1 - 2 कितना -1। अभी 2 डालते हैं, 2 2 ज़ा 4 -2 × 2 ओ 4 - 4 आ गया 0, क्लियर है। अब डालते हैं 3 3 3 ज़ा 9 -2 3 ज़ा 6, तो 9 - 6 आया 3। तो अभी अपना फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो गए, -1 0 और 3। कौन सा ऑप्शन है ये, ओ ए ऑप्शन, क्लियर है कैसे किया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 ... इज -39। तो अब बेसिकली अपन को अगेन एक सीक्वेंस दे दिया और क्या बोला इधर, विच टर्म, मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है अपन को, n कितना है, ठीक है। और अपन को nth टर्म डायरेक्ट पता है भाई कौन सा, -39। सबसे पहले देख लेते हैं भाई एपीजीपी है क्या है, मतलब ये दिख रहा है, डिफरेंस देख लो भाई। डिफरेंस अगर चेक करना है तो -3 माइनस ऑफ -1, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो ये कितना हुआ -3 + 1 मतलब -2। एक और देख लो भाई, -5 माइनस ऑफ -3 अगेन -5 + 3 -2। तो बेसिकली इधर डिफरेंस है में मतलब ये एपी है, ऑब्वियस वो आपको देख के भी समझता रहेगा। फर्स्ट टर्म अपना कितना है -1, अपन को क्या चाहिए अगेन, n कितना, वेयर वी नो इन दिस क्वेश्चन Tn इज -39। तो फॉर्मूला यूज कर लिया भाई, Tn कितना, a + n - 1d। आई होप दिस इज क्लियर। आगे Tn कितना -39, a कितना है अपना -1 प्लस n अपन को पता है क्या, वही तो फाइंड करना है, n - 1 × d कितना अपना -2। सॉल्व करेंगे अपन को डायरेक्ट किसका आंसर मिल जाएगा, n का करते हैं फटाफट। -39 = -1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 × n -2n माइनस प्लस और 2, इतना क्लियर है। अब -39 = -1 + 2 कितना हुआ, 1 - 2n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2n इधर -39 उधर, तो क्लियर है। 2n = 1 इधर था, -39 उधर गया तो 1 + 39, तो 2n अपना कितना आ गया 40, तो n कितना आ गया भाई 20, क्लियर है। सो बेसिकली 39 ये जो ये कौन सा टर्म है क्वेश्चन में, 20th टर्म है क्या अपने पास ऑप्शन, ओ यस बी, 20th टर्म है अपना आंसर, क्लियर है। अब ये था अपना नॉर्मल मेथड। आप ये सेम एक्चुअली, सो मैंने इसको बोल दिया भाई नॉर्मल तरीका। अब ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलेटर से भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। आपने वो बेसिक वाले वीडियो में देखा रहेगा, मैंने कैलकुलेटर ट्रिक एक्सप्लेन किया है टू सॉल्व Tn या Sn, वो बहुत ध्यान देना भाई। इधर अपन Tn वाला कैलकुलेटर ट्रिक यूज़ करेंगे भाई। तो कैलकुलेटर ट्रिक बोला क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर कौन है, -1। तो -1 आपके कैल्सी में कैसे डालेंगे, आपने भाई पहले प्रेस किया 1 नंबर, फिर आपके कैल्सी में ये होता है जिससे आप नंबर को माइनस साइन दे सकते हैं, तो वो किया 1 दबाया, फिर +- दबाया। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है आपको, आपके कॉमन डिफरेंस को। तो फिर ऐड किसको करना है, 2, लेकिन वो नेगेटिव है इधर अगेन, तो 2 के बाद में +- वाला साइन दबाया, तो किया आपने प्लस दबाया, फिर 2 दबा के +- वाला साइन दबाया। अब आपने किया = वाला बटन, तो आ गया भाई -3। अब ध्यान देना, आपका फर्स्ट टर्म था -1, आपका सेकेंड टर्म है इधर आएगा -3, जैसे = दबाया। बट आपके कैल्सी में ऊपर काउंटर होता है, ऊपर एक है ना लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ना यूजुअली एक नंबर है जो बढ़ते रहता है। अब आपका स्क्रीन पे दिख रहा है -3 नंबर, लेकिन ऊपर काउंटर आप एक्चुअली होना चाहिए सेकेंड टर्म, बट जैसे मेरे कैल्सी में ऊपर दिख रहा है थर्ड। मतलब क्या, इसके हिसाब से आप वो वीडियो में समझा रहेगा आपको, बट स्टिल सेकेंड टर्म लेकिन काउंटर 3, मतलब एक ज़्यादा है।
आपको अब क्या करना है, इज इक्वल टू दबाते जाना है जब तक आपको डिस्प्ले पे कौन सा नंबर नहीं दिखे, -39। फिर ऊपर आप काउंटर चेक करेंगे, जो भी काउंटर आएगा मेरे हिसाब से, मतलब मेरा नंबर आया -3 विच इज़ एक्चुअली आवर सेकेंड टर्म, बट मेरा कैलसी ऊपर काउंटर बता रहा है 3, तो एक ज़्यादा ऊपर बता रहा है। तो अब मैंने क्या किया भाई, इज इक्वल टू दबाते गया जब तक मेरे को डिस्प्ले पे क्या नहीं दिखा, -39। तो जैसे ही मेरे को -39 दिख गया, मेरे को इधर कैलसी पे ऊपर दिख रहा है 21, तो एक काउंटर ज़्यादा था, इसके लिए आंसर मेरा क्या है 20। आई होप आपको ये कैलसी वाला ट्रिक समझा है, और एल्स आपका ये नॉर्मल वाला भी सही है, क्लियर है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 6x - 2 2x + 7 विल फॉर्म एन AP इज। तो ये तीनों लोग AP में आने चाहिए, जिससे अपन को x का वैल्यू चाहिए। अब AP में आने चाहिए मतलब क्या, ये जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ये दो का डिफरेंस, मतलब कंजिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वही किया अपन ने, क्या बोला भाई, तुम दोनों का जो डिफरेंस है वही तुम दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। करते हैं भाई फटाफट, क्या 6x - 2 - 8x + 4 दिस शुड बी इक्वल टू 2x + 7 - 6x - 2। ये समझा गया क्या किया, कंजिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस शुड बी इक्वल, आगे वाला माइनस पीछे वाला, समझ रहे। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा आपको। 6x - 2 माइनस, ये माइनस है इसके लिए ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है भाई, माइनस साइन से ओपन करेंगे, -8x - 4 इज इक्वल टू 2x + 7 - 6x - +2। करते हैं सॉल्व, 6x - 8x कितना, -2x, -2 - 4 - 6 इज इक्वल टू 2x - 6x - 4x 7 + 2 आ गया 9। क्लियर है। अब ये -4x इधर लेके आते, तो इधर कौन है, -2x + 4x, और इधर, और ये -6 उधर जाके +6, तो ये कितना हुआ, 2x इज इक्वल टू 15। तो x कितना आ गया भाई, 15/2, जो अपना ऑप्शन कौन सा है, C। क्लियर है। ये अपना भाई नॉर्मल तरीका था जिसमें अपन ने पूरा डिटेल में अच्छे से सॉल्व किया कॉन्सेप्ट यूज़ करके, नहीं तो भाई इधर आपको क्लिक हुआ रहेगा। लेट्स यूज़ रिवर्स ट्रिक टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। उसने होना क्या चाहिए भाई, अपन ऑप्शंस डालेंगे और वो तीनों नंबर्स AP में आ जाने चाहिए। देखते हैं क्विकली। तो ये ऑप्शन क्या है अपना भाई 15, तो x के जगह अपन 15 डालेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। इसमें डालेंगे राइट, 15 8 = 120, 120 + 4 124। आप कैलसी में डाल देना भाई फटाफट, 15 6 = 90, 90 - 2 88, और फिर 15 2 = 30 + 7 37। अब अपन देखेंगे भाई ये तीन टर्म्स AP में है या नहीं, कैसे समझेगा, डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। 88 - 124 करना आपको आएगा -36, फिर 37 - 88 करना आपको आएगा -51। ये दोनों डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं, तो अपना आंसर ये नहीं है, B। x के जगह क्या डालने बोला भाई, 2 डाल के देखते हैं। 8 2 = 16 + 4 अपन को आ रहा है 20, 6 2 = 12 - 2 आया 10, फिर 2 डाला, 2 2 = 4 + 7 आया 11। डिफरेंस कितना, -10, डिफरेंस कितना 1, ये भी इक्वल नहीं है, तो आंसर नहीं है, C। x के जगह भी डालेंगे 15/2। किया भाई, क्या करके देख लेते, इधर चाहिए तो थोड़ा डिटेल में। 8 × 15/2 + 4, 6 × 15/2 - 2, और फिर 2 × 15/2 + 7। ये मैंने डिटेल में क्यों लिख दिया भाई, फ्रैक्शन आ गया तो कैलकुलेशन के लिए। 2 1 = 2 4 = तो ये क्या है, 15 4 = 60 + 4 आया 64। नेक्स्ट 2 1 = 2 3 = 15 3 = 45, 45 - 2 आया 43। नेक्स्ट 15 2 2 कट, 15 + 7 आ गया अपना 22। अब ये डिफरेंस निकालो, 43 - 64 कितना, -21, 22 - 43 कितना, -21। ये डिफरेंस इक्वल आया, यस, तो तुम AP में, यस, तो अपना आंसर क्या है, C। ये था अपना रिवर्स ट्रिक। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, द mth टर्म ऑफ एन AP इज n। मतलब क्या, mth टर्म मतलब TM कितना है, n, ठीक है। और फिर क्या दिया है, nth टर्म इज m, मतलब TN = m। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना। क्या निकालने बोला है, rth टर्म मतलब TR निकालने बोला है। क्लियर है, नहीं पता मेरे को क्या पता है, TR चाहिए, मतलब क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A + R - 1D। इसका वैल्यू कब आ जाएगा, जब मेरे को A और D आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन से मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू, D का वैल्यू। जैसे ही वो आता है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, खटाक आंसर। करते हैं फटाफट। ये क्या वाला mth टर्म मतलब क्या, A + m - 1D = n, ये दिया है। और इधर से क्या दिया है, A + n - 1D = m। ये दो चीज़ें, और दोनों सेम AP की बात की है, इसके लिए दोनों का फर्स्ट टर्म A लिया और कॉमन डिफरेंस D लिया। अब ये दोनों को सॉल्व करना है,
सबसे बेस्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, कैन वी ऐड सब्ट्रैक्ट करके बात बन जाएगी। जैसे देखो ए है इधर, ये भी ए है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ए कट जाएगा, मेरे को किसका आंसर मिलेगा, डी का। उठा के किसी में डालूंगा ए का, ए और डी मिल गया, खटाक आंसर। समझ में आ रहा है, करते क्विकली। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, ये ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन, और इसको इधर लिखा ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम। ये दोनों को फटाफट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये दोनों कट गया दिखता है, ए माइनस ए, इधर से क्या मिला, एम माइनस वन डी, ये पहला बंदा, माइनस ये एन माइनस वन डी, इतना क्लियर। और इधर से क्या है, एन माइनस एम, ये क्लियर है। फटाफट सॉल्व करते हैं, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, एम इंटू डी एम डी माइनस डी, क्लियर है, माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी डी, तो प्लस डी इज इक्वल टू इधर से क्या है, एन माइनस एम। आई होप दिस इज क्लियर। डी डी कट गया दिखता है, इधर से एम डी माइनस एन डी बच गया, डी कॉमन लेंगे उधर से तो क्या बच गया, एम माइनस एन। अब इधर क्या है, एन माइनस एम, बट इधर क्या है, एम माइनस एन। अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया तो कट जाएगा। जब भी आपको समझता है ये ऐसा उल्टा करना है तो क्या करने का भाई, माइनस साइन कॉमन, तो माइनस कॉमन निकाला, क्या आया, एम माइनस एन। सादे भाषा में ब्रैकेट ओपन करो, माइनस इंटू एम माइनस एम माइनस माइनस प्लस एन। सो मेरे भाषा में मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, जब भी ऐसा कुछ टर्म अपन को उल्टा करना है ना, सिंपल टर्म्स में टेक माइनस कॉमन और जो उल्टा है वो लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये और ये मर गया दिखता है क्या, तो क्या बच गया, या एम माइनस एन उधर लेके जाओ, डिवाइड होएगा, तो डी कितना आया, माइनस वन। जैसे ही डी आ गया, अब मेरे को कौन चाहिए, ए। अब ए निकालने के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। समझो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्लियर है। तो क्या है वो एक बार लिख देता हूँ, ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन। ये टर्म ली, ये वाला इक्वेशन लिया, अब इसमें मैं डी कितना डाल दूंगा, माइनस वन। करते हैं फटाफट से, ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए फिर माइनस वन इंटू एम माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू एन। इतना क्लियर है। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, ए का। तो ए कितना हुआ, ये सबको भेज दो उधर, ये माइनस एम उधर जाके प्लस एम, इधर ऑलरेडी एन है, ये वन उधर जाके माइनस वन। ये आ गया अपना ए का वैल्यू, ये आ गया अपना डी का वैल्यू। एम और एन के भाषा में है, क्या फ़र्क गिरता है, एम और एन तो क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए अपन ने ए एम और एन के भाषा में निकाला, कोई लोड नहीं। अब ए आ गया, डी आ गया, उठा के टी आर में डालेंगे, भाई आंसर आ गया। करते हैं फटाक से। सो इधर से व्हाट इज टी आर, ए कितना अपना एम प्लस एन माइनस वन, फिर प्लस ये अपना ए है भाई, आर माइनस वन। आर क्यों लिया, बिकॉज उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आर एथ टर्म, सो टी आर। तो आर माइनस वन और डी कितना अपना माइनस वन। तो क्या हुआ, एम प्लस एन माइनस वन इंटू आर कितना, माइनस आर। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस वन, इतना क्लियर है। कुछ कट रहा है, हाँ भाई, माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बच गया, एम प्लस एन माइनस आर। ये अपना कौन आया, टी आर, मतलब आरथ टर्म, जो अपना ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्लियर है। नेक्स्ट 9 सब में क्या दिया है भाई, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 इंटू 2/3 प्लस 9 इंटू 1/3 प्लस 9 डॉट 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 विल अमाउंट टू 155। मतलब वो क्या बोल रहा है भाई, अपन को एक सीक्वेंस दिया है, ये जो है ये टोटल अमाउंट टू बोला, मतलब ये क्या है, एस एन है। और क्वेश्चन में क्या मांगा, द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बेसिकली ही वांट्स एन कितने ऐसे टर्म्स को तुम ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा 155। अब सबसे पहले ये चेक करना है भाई, ये एपीए है जीपीए, देख के आप लोग को समझ है भाई, ये एपीए फटाफट अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन है, समझ है। इसको कैसे करते हैं एक बच्चे तो लिख देते हैं, 9 3 27, 27 प्लस 2 29/3, 9 3 27, 27 प्लस 1 28/3, और ये तो 9। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे किया 29/3 माइनस 10, 10 3 30, 29 माइनस 30/3 मतलब -1/3। ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 28/3 माइनस 29/3 कितना, 3 सेम है, 28 माइनस 29 -1/3। तो मेरे को एक चीज़ क्या मालूम पड़ गई भाई, द कॉमन डिफरेंस डी इज -1/3। वी नो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ए। क्लियर है। अब मैं किसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एस एन का, आंसर आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन में चाहिए तो 3 मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले एकदम नॉर्मल वाला तरीका लेते हैं, जिसमें अपन पूरा एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ करके डिटेल में सॉल्व करते हैं। क्या बोला भाई, एस एन का फॉर्मूला क्या, n/2, ये आपको आता रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। एस एन कितना अपना क्वेश्चन में दिया है 155। क्लियर है। n मेरे को नहीं पता, 2a 2 इंटू 10 तो बोल दिया 20, ये a दिख रहा है 10 है तो 2 10 20 प्लस n माइनस 1 और d कितना अपना -1/3। अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं पसंद तो आप कैल्सी में 1/3 डाल सकते हैं, वो आएगा 0.333 और माइनस साइन है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट एनीवेज फ्रैक्शन लेने का अच्छा ही होता है, अन्य से लेके डेसिमल चलाना। 20 ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1/3 इंटू n माइनस n/3, ये n इंटू 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, ये भी क्लियर है।
अब ये कर लेंगे 20 प्लस 1/3 साइड में कर देते हैं, चलो 20 प्लस 1/3 कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, मतलब 60 प्लस 1 61/3 आ जाएगा। कौन, ये दोनों का एडिशन। क्लियर है, करते हैं तो क्या हुआ 155 इज इक्वल टू n/2 और इधर से 20 प्लस 1/3 आ गया 61/3 माइनस n/3, ये भी क्लियर है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 3 इधर बाहर कॉमन ले सकते हैं, सही है। आपको चाहिए तो ये 2 पहले उधर भेज दो, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 है 155 2 310 हो जाएगा, 310 इज इक्वल टू n। और मैंने क्या बोला, ये सबका 3 डिनोमिनेटर में कॉमन है, तेरे पास भी है, तेरे पास भी, तू आ जा बाहर, तो n/3 बाहर आ गया, क्या बच गया, अरे बाबा 61 माइनस n, इतना क्लियर है। 3 तू भी चले जा उधर, जा सकता है ऐसा, हाँ भाई 3 3 9, ये कितना 930 इज इक्वल टू n इंटू 61 माइनस n। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करो फटाफट, 930 इज इक्वल टू 61 इंटू n 61n माइनस n स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्व करेंगे भाई आंसर आ जाएगा। पूरा इधर ले लेते हैं माइनस n स्क्वायर, इधर 61n इधर, तो क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है। अब ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 930 और एडिशन माइनस 61, आपको समझ है 31 3 ज़ा 93 होता है, तो 3130 हो जाएगा भाई, क्या n स्क्वायर माइनस 31n माइनस 30n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। तो इधर से n कॉमन, n माइनस 31, जिस अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जमता है तो ये कर लेना, नहीं तो फिर अपना दूसरा रिवर्सिबल वाला मेथड क्विकली देखेंगे अपन। ये क्या हुआ, इधर से n माइनस 31 इज 0, मतलब ये दो फैक्टर्स आ गए n माइनस 31 और इधर से n माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो चीज़ें क्या आ गई, n माइनस 31 इज 0 और n माइनस 30 इज 0, तो n की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, n इज इक्वल टू 31 और n इज इक्वल टू 30। क्या ये अपने ऑप्शन है, दोनों भी ऑप्शन है, दोनों राइट है, हाँ भाई ए भी अपना ऑप्शन राइट है और बी भी अपना ऑप्शन राइट है। क्लियर है, ये अपना एकदम नॉर्मल तरीका था। आप क्विकली रिवर्सिटिक देखते हैं। अब अपन ने क्या किया था, इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, समझो इनकेस एकदम एग्जाम के प्रेशर में नहीं जम रहा है यार, दो फैक्टर्स याद नहीं आ रहे भाई, फटाक से क्या करने का, रिवर्सिटिक मतलब क्या, इधर n के जगह ऑप्शंस डालते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ए का क्या था भाई, 30 अपना ऑप्शन, तो n के जगह अपन डालेंगे 30, देखते हैं काम बन रहा है या नहीं। इधर क्या हुआ 30 स्क्वायर माइनस 61 इंटू 30 प्लस 930, देख लो भाई फटाफट कितना आ रहा, 30 का स्क्वायर अपना 900 माइनस 61 इंटू 30, 61 इंटू 30, हे कैलसी तो यूज़ करेंगे 1830 और ये फाइनली अपना 930, इतना समझा। क्या किया भाई, n के जगह मैंने ए ऑप्शन डाला, अब देखना क्या क्या है, 930 कैलसी में डालना 1830 माइनस 1830 0, तो हुआ क्या, n अपन ने इधर लेफ्ट हैंड साइड में डाला और अपन को 0 मिल गया। तुमको समझ रहा है क्या, जो भी n की वैल्यू इधर डाली आपने और आंसर आया 0, मतलब वो अपना आंसर, तो भाई n ने सेटिस्फाई कर लिया। अब आप बोलेंगे यार हमेशा अपन एक ऑप्शन चेक कर लिया तो आगे क्यों जाने का, ऐसा यूजुअली आपके एग्जाम में नहीं होगा। अगर दो वैल्यूज़ आ रही है तो वो एक ऑप्शन रखेगा, जैसा ए ऑप्शन दिया उन्होंने 30, बी ऑप्शन दिया 31 और सी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, तो आपको वो देख के समझना चाहिए भाई बोथ ए एंड बी भी हो सकता है आंसर, तो इन दैट केस यू ऑल्सो चेक बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, ये जैसा दिया वैसा एग्जाम में नहीं होगा, नहीं तो आप बोलेंगे भाई बी चेक ही नहीं करता मैं। अब बी आया भाई, डालते हैं 31, क्या हो गया 31 का स्क्वायर माइनस 61 इंटू 31 प्लस 930, इतना क्लियर है। तो अब ये डायरेक्ट आप कैलसी में डालना भाई, 31 का स्क्वायर आ गया अपना 961 माइनस 61 इंटू 31, ये आ गया अपना भाई 1891 फिर 930, इतना क्लियर है। अब अगेन ये दोनों को ऐड किया, 961 प्लस 930 इज 1891 और 1891 कट, तो ये अगेन कितना आ गया 0, जो राइट हैंड साइड, ये क्लियर है। वैसे ही आप 32 डालना वो नहीं करेगा, तो बेसिकली नॉन ऑफ दिस नहीं, तो अपना आंसर क्या है बेसिकली ए एंड बी बोथ इज ऑप्शन। एग्जाम में अगेन मैं बोल रहा हूँ एक सी ऑप्शन होगा जिसमें लिखा रहेगा बोथ ए एंड बी, और समझो डी दिया नॉन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है रिवर्सिटिक कैसे गया। अब फाइनली सबसे फेवरेट वाला अपना अपन कैलसी ट्रिक देख लेते हैं। अब लास्ट अपना सबसे इजी वाला कैलकुलेटर ट्रिक करते हैं। अगेन मैंने इधर डिटेल्स लिखा है, बट मैं जानता हूँ कि आपको ऑलरेडी वो वीडियो के थ्रू पता है कि कैसे निकालना है, बट क्विकली क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं अपन ए दबाते हैं और इधर क्या करना है अपन को सम निकालना है, तो GT बटन यूज़ करेंगे और हमेशा सबसे पहले वाला क्या ए दबा के प्लस दबा के इक्वल टू, इससे होगा क्या वो 10 अपने मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब अपना कॉमन डिफरेंस इधर कितना है, अपन ने देखा था -1/3 है, मतलब अगर कैलसी में डालेंगे तो 1/3, जैसे अपन ने डिस्कस किया 0.33 है, तो अब क्या किया तुमने -0.333 2-3 बार या 4 बार, ठीक है कोई की रिकरिंग है वो, फिर इज इक्वल टू दबाए। जैसे ही आपने ये किया, एक बार कर लेते हैं, क्या किया 10
प्लस इज इक्वल टू अब -0.3333। अब माइनस क्यों किया वो समझा, राइट, बिकॉज अपना कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। तो जैसे ही आपने इज इक्वल टू प्रेस किया, आपको क्या दिख रहा है भाई आपके स्क्रीन पे 9.6667, और आपको इधर ऐसा आपके स्क्रीन पे काउंटर दिखता रहेगा, जैसे मेरी इधर काउंटर है 06। इसका मतलब क्या, ये जो 9.6667 है ये एक्चुअल अपना कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, लेकिन आपको दिख रहा कौन सा है, कैल्सी में 6, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है उसकी वजह से ये 6 आया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अपने लिए जो सेकेंड टर्म कैल्सी के लिए वो 4 स्टेप आगे, इतना क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो मैंने क्या दबाया, इज इक्वल टू। अब आप बोलेंगे इज इक्वल टू कितने बार दबाने का, अब देखा मैंने ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या है 30, फिर दूसरा ऑप्शन 31। इसका मतलब क्या, 30 टर्म्स का समेशन 155 हो सकता है, या 31 टर्म्स का समेशन 155 हो सकता है, या तो 32 टर्म्स का। तो जो क्वेश्चन के लिए 30 टर्म्स है, मतलब वो अपने टर्म से 30, कैल्सी के लिए कितने 4 आ गए, मतलब 34, वही अगर 31 मतलब 35। आपको समझ रहा है, तो आप इज इक्वल टू तब तक दबाएंगे जब इधर, अगर मेरे इसमें जैसे कैल्सी में नंबर 6 दिखा था ये टाइम पे, तो जब तक उधर 34 नहीं आता तब तक मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा। तो मैंने दबाया फटाफट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, आप भी करिए साथ में। तो अब मेरे को कैल्सी में ऊपर दिख रहा है भाई 34 दिख रहा है। अब 34 दिख रहा है मतलब एक्चुअली कितने टर्म्स हो गए 30। अब मैं क्या दबाऊंगा, GT। मैंने दबाया GT, आंसर मेरे को दिखा 155, मतलब अपना ए ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है, क्लियर है। अब वैसे आपको बी, इधर बी भी आंसर है, तो बी ऑप्शन के लिए देखना है अपन ने क्या किया, सेम 10 प्लस इज इक्वल टू, मेमोरी में स्टोर हुआ, फिर -0.3333 इज इक्वल टू दबाया, सेकेंड टर्म आया, बट है कैल्सी के लिए छठवा। अब मेरे को बी ऑप्शन देखना है, बी ऑप्शन ने क्या बोला 31, मतलब कैल्सी के लिए 4 आगे, मतलब 35। फटाफट ऊपर 35 दिखना तक इज इक्वल टू फटाफट 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 दबाया, भाई आ गया मेरे को 35। मैंने दबाया GT, फिर मेरे को दिख रहा 155, तो अगेन मेरा आंसर क्या है, बी। अब आप बोलेंगे भाई दोनों का दो आंसर कैसे हो सकते हैं। देखो आपने अगर दोनों नोटिस किया रहेगा, आपके कैल्सी में 155.0145 देयर इज़ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। सो ग्रेजुअली जब अपन बहुत आगे जा रहे हैं, नंबर्स बहुत छोटे हो रहे हैं, तो एडिशन कुल मिला के 155 ही आ रहा है ये दोनों टर्म्स का। तो भाई वो दोनों आंसर है। क्लियर है कैलकुलेटर ट्रिक कैसे किया। नेक्स्ट एन सम, क्या बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू एन टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया है सम अप टू n टर्म्स कितना 5n स्क्वायर प्लस 2n, और क्या मांगा है क्वेश्चन में, nth टर्म मतलब tn मांगा है। tn चाहिए मतलब फॉर्मूला का a प्लस n माइनस 1d, वो कब आ जाएगा, जब अपने पास a और d आ जाएगा। अब यार ये अगर आप एक चीज़ रट्टा मारेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं नॉर्मल मेथड से भी बताऊंगा आपको, बट ये फॉर्मूला एक देख लेते हैं। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स ऐसा दिख रहा है, कुछ तो स्क्वायर और n, मतलब समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, an स्क्वायर प्लस bn, ये वैसा है, दिख रहा है एग्जैक्टली सेम, आपको ये एक्सरसाइज में भी दिखेगा। तो इफ़ यू कैन बाय हार्ट दिस इट्स गुड, और एल्स यू कैन गो विद नॉर्मल मेथड ऑल्सो, जो अपन करेंगे। तो समझो अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स ऐसा दिख रहा है an स्क्वायर प्लस bn, इन दैट केस अपना जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है, ये a और b जो कोइफिशिएंट्स है n स्क्वायर और n के, उनका एडिशन, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, n स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा उसका 2 टाइम्स। क्लियर है। सो इफ़ यू कैन बाय हार्ट दिस फॉर्मूला तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल मेथड भी कर लेना। बट समझो अपने पास ये फॉर्मूला अपन ने बाय हार्ट किया, मेरे को tn चाहिए, tn के लिए a और d चाहिए, तो मैंने इधर से क्या बोल दिया, ये अपना कैपिटल A हुआ दिखता है क्या, और ये अपना कैपिटल B हुआ, इंक्लूडिंग द साइन, तो प्लस लेके अपन ये ले रहे हैं। तो a अपना 5 है, b अपना 2 है, तो इधर से मेरे को फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, a प्लस बी मतलब 5 प्लस 2 7, और अपना कॉमन डिफरेंस ये केस में आएगा 2 इंटू ए, 2 5 10। क्लियर है। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, अपना nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है या नहीं, a कितना अपना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस अपना कितना 10, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा 7 प्लस 10 इंटू n 10n माइनस 10 1 10। क्लियर है। तो आंसर क्या है 10n 7 माइनस 10 माइनस 3, ये अपना आ गया nth टर्म दिखता है क्या, विच इज आर ऑप्शन सी। क्लियर है, ये अपना था अगर तुमने फॉर्मूला बायट किया। समझो तुमने फॉर्मूला नहीं बायट किया तो वो केस में कैसे सॉल्व करने का देखते हैं क्विकली। अब यही सब नॉर्मल तरीके से करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया भाई, Sn दिया हुआ है और मेरे को क्या चाहिए Tn। आपके पास Tn का एक फॉर्मूला याद है, Sn के भाषा में कौन सा भाई, Tn क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब मेरे पास Sn है दिखता है, मेरे को कौन चाहिए Sn माइनस 1। अगर Sn माइनस 1 आ गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे Tn आ जाएगा। तो ये अपना Sn है दिखता है क्वेश्चन में। अब मेरे को क्या चाहिए Sn माइनस 1, जो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा। एनीवेज करते हैं फटाफट। Sn माइनस 1 कैसे निकालने का, जिधर भी n है उधर सब जगह क्या डालेगा तू n माइनस 1। तो ये वाला 5
n स्क्वायर है, n के जगह क्या डालेगा n-1 तो स्क्वायर प्लस 2n है उधर क्या डालेगा n-1। फटाफट इसको सॉल्व कर लो, a माइनस बी द होल स्क्वायर रहेगा क्या n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन करते क्या आएगा 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 2, कितना हो गया ये 5n स्क्वायर, अब माइनस 10n प्लस 2n मतलब माइनस 8n, 5 माइनस 2 कितना आ गया प्लस 3, तो ये मेरा कौन आ गया Sn-1। अब मेरे पास Sn है, Sn-1 है, उठा के Tn के फॉर्मूला में डाल देंगे क्विकली। Sn कितना भाई 5n स्क्वायर प्लस 2n, अब माइनस है तो ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3, इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8n प्लस इंटू माइनस माइनस 3, इतना क्लियर है। कुछ हो रहा है भाई काटा कुटी, ये कट गया 2n 8n 10n माइनस 3, तो ये कौन आ गया अपना Tn। एग्जैक्टली सेम है, दिखता है क्या जो अपन को अपने फॉर्मूला मेथड से भी आया था, आंसर नंबर सी, क्लियर है। नेक्स्ट 11 सब में क्या दिया, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10। अब ये 1 4 7 10 आपको अब देख के समझ रहा है एपी में है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, कॉमन डिफरेंस कितना है क्लियरली अपन को दिख रहा है भाई, कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म अपना 1 है, क्लियर है। अपन को क्या चाहिए 20th टर्म, तो मतलब एपी है तो T20 चाहिए मेरे को, फॉर्मूला यूज करूंगा a प्लस n-1d कर देते हैं भाई क्विकली, a प्लस n-1d, a कितना अपना 1 प्लस n अपना कितना है 20 माइनस 1 19 इंटू d अपना कितना 3, तो 19 3 जा 57 प्लस 1 58, तो T20 आ गया अपना 58, जो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। ये हो गया अपना नॉर्मल तरीका। आप देखते हैं क्विकली कैलकुलेटर वाला तरीका, सबसे बेस्ट। अब कैलकुलेटर तरीका आपको बहुत अच्छे से समझता है शायद, मैं होप कर रहा हूँ। कैलकुलेटर तरीका में क्विकली ये भी कर सकते हैं बट कैलकुलेटर वाला भी ईजी। सबसे पहले क्या दबाया आपने ए दबाया, फिर आपने क्या किया प्लस अपना कॉमन डिफरेंस 3 इज इक्वल टू किया, तो क्या क्या हो गया भाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 दिख रहा है आपको कैलसी पे, और ये जो आपको दिख रहा है और ऊपर आपका काउंटर रहेगा भाई 0 3, तो अपना जो सेकंड टर्म है वो उधर थर्ड टर्म है। अब मेरे को क्या चाहिए भाई 20th टर्म, तो बेसिकली एक आगे आपको समझता है तो भाई इज इक्वल टू दबाते जाएंगे। 20th टर्म मतलब ऊपर कैलसी में मेरे इधर क्या दिख रहा है 21 दिखना चाहिए, 21 दिखा, कौन सा आया नंबर 58, खटाक आंसर, समझा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, तो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5 7 9 टू 21 टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म चाहिए, मतलब T21 चाहिए। ए कौन है अपना आपको दिख रहा है, इधर AP है दिख रहा है क्या 7 माइनस 5 2 9 माइनस 7 2, तो AP है, कॉमन डिफरेंस 2, फर्स्ट टर्म अपना कितना है भाई 5, क्लियर है। फटाफट कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी अपना 2, ये क्लियर है। A प्लस n माइनस 1d, A 5 था, nth टर्म मतलब अपना 21st टर्म है इधर, और d अपना 2 था, तो भाई कर लो फटाफट, ये कितना 20 इंटू 2, 22 जा 40 प्लस 5 45, तो 21st टर्म अपना 45 है, जो अपना ऑप्शन क्या है सी। या तो क्विकली अपन कैलसी में कर लेते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक ने क्या बोला भाई, सबसे पहले ए दबाओ, ए कौन अपना 5 दबा के प्लस करो, कौन अपना कॉमन डिफरेंस कितना 2 इज इक्वल टू दबाओ, अपन को क्या दिखेगा 7, और काउंटर ऊपर, ये जो अपना कैलकुलेटर है उसके ऊपर काउंटर दिखता है 3, जो सेकेंड टर्म आता है। तो अपने लिए सेकेंड टर्म, कैलसी के लिए थर्ड टर्म, तो अपन को कौन सा चाहिए 21st टर्म, तो इधर क्या दिखेगा आपको 22 दिखना चाहिए, तब तक आप क्या दबाते रहेंगे इज इक्वल टू करते हैं क्विकली 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब मेरे को नंबर 7 दिख रहा है, काउंटर में 3 है, मैं किधर तक जाऊंगा 21st टर्म बोला तो 22 ऊपर काउंटर दिखना चाहिए, क्विकली इज इक्वल टू दबाते रहो, आपको अभी ग्रेजुअली ऊपर 22 दिखेगा, और आंसर कैलसी में क्या दिख रहा है आपको 45, विच इज आर ऑप्शन सी। समझ रहा है कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द लास्ट टर्म ऑफ द AP 0.6 1.2 1.8 टू 13 टर्म्स, मतलब अगेन T13 चाहिए ये वाले क्वेश्चन में, सब बहुत इजी है, क्लियरली बोला AP है, तो फर्स्ट टर्म अपना 0.6 है, डिफरेंस दिख रहा है आपको 1.2 माइनस 0.6, तो कर लेते हैं, A अपना 0.6 है, A प्लस n अपना कितना 13 माइनस 1 इंटू डी अपना कितना 0.6, तो ये कितना है 0.6 प्लस 12 इंटू 0.6, कितना क्लियर है, तो 0.6 प्लस 12 6 72, आप कैल्शियम में डाल दो यार 7.2, और ये कितना आ गया भाई 7.8, तो अपना 13th टर्म आ गया 7.8, विच इज आर ऑप्शन बी। अब अगेन सबसे बेस्ट क्या कैलसी ट्रिक भाई, कैलकुलेटर तरीका क्या बोला भाई, सबसे पहले डालने का ए कौन अपना 0.6, फिर दबाने का प्लस, और अपना कॉमन डिफरेंस कौन 0.6 इज इक्वल टू, ये जो भी आएगा कैलसी में काउंटर दिखा 0.3, अपन को चाहिए 13th टर्म, मतलब काउंटर क्या दिखना चाहिए 14 करते हैं क्विकली, देखते भाई 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.2, ऊपर काउंटर 3, मेरे को चाहिए 13th टर्म, मतलब ऊपर दिखना चाहिए 14।
आ गया भाई 7.8, तो विच इज आवर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट 14 सम में क्या बोला, द सम ऑफ द सीरीज 951 टिल 100 टर्म्स इज, तो बेसिकली सम चाहिए मतलब SN चाहिए, 100 टर्म्स मतलब ये मेरा N है, APA की GP है, डिफरेंस दिख रहा है क्या, 5 माइनस 9 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, सो दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस D एंड दिस इज आवर फर्स्ट टर्म A। मैं क्या यूज़ करूँगा भाई, SN का फॉर्मूला क्या बोल दिया, SN क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। क्लियर है। N कितना अपना 100 है, 100/2, 2 इंटू 9 प्लस अगेन 100 माइनस 1 वो हो जाएगा 99 इंटू कॉमन डिफरेंस अपना कितना -4। बस ये कैल्सी में डाल दो, आ जाएगा आंसर क्विकली टक्का। 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 4 ज़ा 36, 9 33 96। आप डायरेक्ट कैल्सी में डालेंगे अच्छा ही रहेगा। 18 माइनस 396 आ गया अपना -378 इंटू 50, तो ये आ जाएगा अपना भाई -18,900 जो अपना ऑप्शन है A। क्लियर है। ये अपना था नॉर्मल तरीका। अब देखते हैं भाई कैलकुलेटर तरीका। अपन ने आज ही किया था कैलकुलेटर तरीका, आज ही किया अपन ने ये एक सम में। कैलकुलेटर तरीके में सम ऑफ एन टर्म्स में अपन GT यूज़ करते हैं। उसमें अपन कैसे करते हैं भाई, पहला फर्स्ट टर्म डालेंगे, क्या फर्स्ट टर्म डाला 9, फिर प्लस इज इक्वल टू, इससे क्या हो गया अपना मेमोरी में स्टोर हो गया वो नंबर। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, डिफरेंस ऐड करते हैं, बट इधर डिफरेंस कितना है -4, तो क्या किया आपने -4 इज इक्वल टू इतना करो पहले 9 प्लस इज इक्वल टू स्टोर्ड इन मेमोरी, देन वी ऐड कॉमन डिफरेंस विच इज -4 इज इक्वल टू। अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, 5 नंबर और काउंटर कितना है 06 मेरे ख्याल से में। सो है तो सेकेंड टर्म, लेकिन काउंटर कितना 6 का मतलब 4 ज़्यादा होता है। कितने टर्म से 100 मतलब ऊपर कौन दिखना चाहिए, 104 करते एकदम फटाफट। आप बोलेंगे क्या टाइम पास है, बट इफ़ यू डोंट लाइक द फॉर्मूला मेथड, भाई कैलकुलेटर मेथड भी यही आंसर दे देता है। मैं जानबूझ के बात कर रहा था कि मैं इधर कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ इक्वल टू, ऊपर 104 आ जाए तो वही आंसर आ जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। 90 हुआ अभी तक, 91 92 93 94 100 102 103 104। जैसे ये आया दबाएंगे GT, कैल्सी में आपको दिखना चाहिए भाई -18,900 विच इज़ आवर ऑप्शन A। ये था अपना कैलकुलेटर तरीका। आई होप यू आर गेटिंग कंफर्टेबल एटलीस्ट विथ कैलकुलेटर तरीका, एटलीस्ट आपको समझ रहा है। भले आप एग्जाम में ये करो कोई टेंशन नहीं यार। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन ने क्या बोला, द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6, एक आदमी है, फिर दूसरा आदमी है और फिर 14 है। तो ये समझ में आ रहा है -6 और 14 के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स डालना है। मतलब ये पूरा जो 4 लोग का सीक्वेंस है ये किस में है, डेफिनेटली AP में है। इतना क्लियर है। सो इन शॉर्ट फर्स्ट टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, इन शॉर्ट वी वांट सेकेंड एंड थर्ड टर्म। करते हैं क्विकली। टू फर्स्ट टर्म है, ये इसको चाहिए तो मैं XY बोल देता हूँ यार, सो दैट A और B कंफ्यूज ना हो आप। तो ये A अपना फर्स्ट टर्म -6, क्लियर है। ये फर्स्ट टर्म हुआ। ये अपना कौन सा है, फोर्थ टर्म, तो T4 अपना कितना है 14। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1D, मतलब A प्लस 3D अपना 14 है। समझ है ना, A प्लस 4 माइनस 1D, A कितना -6, तो -6 प्लस 3D इज 14। -6 उधर गया तो हो गया +6, तो 3D इज इक्वल टू 14 प्लस 6 आया 20। डिफरेंस आ गया 20/3। डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है। कैन वी गेट द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, यू कैन यूज फॉर्मूला T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1D, या तो सादे भाषा में फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। तो सिंपल, सेकेंड टर्म कैसे आया भाई, फर्स्ट टर्म -6 उसमें ऐड कर दो 20/3, क्लियर है। तो ये 6 3 ज़ा 18 -18 प्लस 20 2/3। सेकेंड टर्म आ गया अपन को। सेकेंड टर्म मतलब अपना अपने लिए x लिया था अपन ने समझ। फिर थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म मतलब क्या, सेकेंड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर दे। आई होप आपको वो समझता है, या तो फिर चुपचाप A प्लस 3 माइनस 1D, इट्स द सेम। सो सेकेंड टर्म अपना 2/3 है, उसमें डिफरेंस ऐड कर दे 20/3, तो हुआ 22/3। तो ये मेरा आ गया थर्ड टर्म विच इज़ अपने लिए y। ऑप्शन देखते हैं, 2/3 आना चाहिए एंड अपन को चाहिए 22/3। अब B ऑप्शन में दिख रहा है आपको एक मिक्स फ्रैक्शन है 7 × 1/3, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22/3 जो अपना आंसर है। सो अपना ऑप्शन कौन है, B। क्लियर है। यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं भाई, रिवर्स टिक सही पकड़ा आपने। तो ये अपना भाई नॉर्मल तरीका था, आप अज्यूम कर सकते, बोल सकते हैं ना। अब बात करेंगे रिवर्स टिक की। रिवर्स टिक में मतलब क्या, अपन वो जो दो ऑप्शन में नंबर्स दिए हैं वो दोनों बीच में रखेंगे इधर और देखेंगे ये चारों AP बन रहे हैं या नहीं। सिंपल क्या करते हैं, A ऑप्शन की बात करते हैं। कौन है -6, फिर कौन है 2/3, फिर 1/3 और फिर 14। ये आपको समझा क्या, -6 और 14 के बीच में वो दो नंबर डाले। अब देखना है कि तुम चारों AP में है या नहीं।
कैसे चेक करेंगे एपी में है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे भाई। देखते हैं इधर चाहिए तो आप डेसिमल में लिख दो, अगर फ्रैक्शन से आपको एलर्जी है तो। 2/3 मतलब कितना 0.66, ये 0.33 और ये 14, ठीक है। अब ये डिफरेंस निकालो, 0.66 -6, ये करेंगे ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इनका कॉमन डिफरेंस आ गया 6.66। अब ये 14 माइनस 0.33 डालने का कैल्सी में सबसे बेस्ट टेंशन ही नहीं, 14 माइनस 0.33 कितना आ गया 13.67। ये इक्वल है नहीं, तो ए अपना आंसर नहीं है। बी के पास जाते हैं, बी में क्या करेंगे -6, फिर कौन है भाई 2/3, 7 × 1/3 मतलब 22/3 एंड 14 करते हैं क्विकली। 2/3 अपना 0.66 है, 0.66 माइनस ऑफ -6, तो इनका डिफरेंस आ गया 6.66। इतना क्लियर है। 22/3 आप कैल्सी में डालो, 22 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा आपको 7.33। 14 माइनस 7.33 आ गया भाई 6.66, कॉमन डिफरेंस, सेम आंसर। ये था अपना रिवर्स ट्रिक, समझ में आ रहा है। ये ज़्यादा अच्छा, ये भी अच्छा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लो। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15 एंड द प्रोडक्ट इज 80, द इंटीजर्स आर। अब उसने क्या बोला भाई, 3 नंबर जो एपी में है। अब जब भी आपने वो बेसिक वाला वीडियो देखा रहेगा तो समझा रहेगा, व्हेनेवर 3 नंबर्स आर इन एपी, अपन क्या लेंगे वो 3 नंबर्स, a माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसा क्यों, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, आपको दिखेगा। तो 3 नंबर्स कौन कौन हो गए, पहला नंबर ए माइनस डी है, इधर ध्यान देना, दूसरा नंबर ए और तीसरा नंबर ए प्लस डी, ध्यान देना भाई, समझ रहे। दिस इज आर सेकेंड टर्म, ए है लेकिन बीच में लिखा है सेकेंड टर्म है। एनीवेज, अब उसने क्या कंडीशंस दिया भाई, तीनों का एडिशन कितना 15, तो कर दो भाई, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है अपना 15। देखो भाई लाइफ कितनी ईजी, डी एक वेरिएबल मर गया, 3a आ गया 15, तो a आ गया अपना 5। फर्स्ट टर्म खटा करके मिलता है, दिखता है क्या, इफ़ यू एज्यूम सच 3 नंबर्स एंड देयर इज एडिशन। एनीवेज आगे, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब क्या, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसका किसका, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ए अब 5 डाल दो उधर, ईजी हो जाएगा थोड़ा, 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी कितना दिया है क्वेश्चन में उसने 80। इतना क्लियर है। 5 को उधर भेज देंगे और इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या हुआ 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, किधर से ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, और 5 उधर गया डिवाइड हो गया 80 के साथ, 5 1 जा 5 30, 5 6 जा 30, क्या हुआ 25 माइनस डी स्क्वायर इज 16, डी स्क्वायर उधर 16 इधर, तो 25 और ये 16 इधर आ गया 9 और ये डी स्क्वायर इधर चले गया, तो डी आ गया भाई +-3। अब +-3 कैसे भाई, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आएगा, वो समझते हैं आपको। a5 d +-3, नाउ आई वांट द 3 नंबर्स, d +3 या -3 दोनों चलेगा, क्यों, डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। अब वो 3 टर्म्स कौन कौन है, पहले देख मैं क्या लूँगा, a लूँगा 5 और डिफरेंस बोलूँगा 2 बन जा 3, तो 3 नंबर्स आ जाएंगे मेरे को। फिर मैं लूँगा a 5 और कॉमन डिफरेंस लूँगा -3। सी अगेन, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव, इसलिए बोथ वैल्यूज आर राइट। फिर इधर से 3 वैल्यूज आ जाएंगे, अपन देख लेंगे कौन सा सही है। a लेते 5, d लेते 3, इसमें a ये अपना फर्स्ट नंबर, एक बार लिख देता हूँ मैं, ये अपना सेकंड नंबर और ये अपना थर्ड नंबर, क्लियर है। चल भाई डाल फटाफट कर, a माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 2, a मतलब 5, a प्लस डी मतलब 5 + 3 8, तो एक नंबर अपना क्या हो, मतलब एक आंसर क्या हो गया अपना 2 5 8, विच इज़ आवर ऑप्शन सी। ओ यस, अब ये भी आया अपन को आंसर, तो भाई डबल आंसर भी हो सकता है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। a माइनस डी मतलब 5 -3, लिख देता हूँ, 5 -3 कितना, 5 + 3 8, a मतलब 5, a प्लस डी मतलब 5 प्लस -3 मतलब 5 - 3 कितना 2, तो अब आंसर क्या हो गया 8 5 2, विच इज़ आवर ऑप्शन डी। तो इधर केस अगेन कितना आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है भाई, सी और डी दोनों करेक्ट है। समझ में आ रहा है। अब ये हुआ नॉर्मल तरीका, आप बोल रहे हैं नहीं सर और ईजी, तो रिवर्स ट्रिक अभी क्विकली देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन रिवर्स ट्रिक से कर ले क्विकली। तो अब रिवर्स ट्रिक अपने भाई इधर कंडीशंस क्या क्या है, एक तो वो नंबर्स एपी में होने चाहिए, उनका सम 15 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 80 होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, जिसने भी तीनों सेटिस्फाई किया आंसर। सबसे पहले 285 एपी है, क्या चेक करते हैं, 8 - 2 6, 5 - 8 -3, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तुम एपी में ही नहीं है, समझा राइट। इधर डिफरेंस कितना 2 - 8 -6, 5 - 2 3, अगेन नॉट इक्वल, तो तुम एपी में नहीं है। इधर 5 - 2 3, 8 - 5 3, ओ यस एपी, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सम 5 और 2 7 और 5 15, ओ यस सम ऑल्सो 15। प्रोडक्ट 5 2 10 8
80 भाई, ये भी तो अपना सी तो गारंटी आंसर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। डी एक बार देख लेते आप, अगेन मत बोलना है सर सी सेटिस्फाई हुआ तो डी क्यों चेक करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन ऐसा रहेगा बोथ सी एंड डी, मतलब और बोथ ए एंड बी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एनीवेज बट हियर वी विल हैव टू चेक 5 माइनस 8 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 और ए पी तो है। अब देखते हैं सम, 8 और 2 10 और 5 15, 5 2 10 80, ये भी सेटिस्फाई, तो डी भी अपना आंसर है। देखा रिवर्स टिक कैसे गए, ये भी बहुत इजी है तो रिवर्स टिक कर लो भाई। नेक्स्ट 17 सम, ये याद है आज ही ऐसे एक टाइप का सम अपन ने किया था। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज, तो इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, एस एन दिया है तुमको 3n² प्लस 5n, ये दिख रहा है, ये अपन ने आज फॉर्मूला बैठ किया था, ऑरेंज में लिखा था मैंने, याद है ऑरेंज चौक से। एनीवेज अब उसको क्वेश्चन में क्या चाहिए, द सीरीज मतलब क्या, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसा दिया है। इन शॉर्ट अपन को क्या चाहिए, अगर अपन को nth टर्म मिल जाता है, मतलब tn मिल जाता है, फर्स्ट टर्म t1 सेकंड टर्म t2 थर्ड टर्म t3 सॉरी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर अपन ने ये फॉर्मूला बैठ किया है, देख nth टर्म के लिए ए और डी चाहिए, बस सही, ये गेम अपना पूरा ओवर कर देगा। तो इधर से मेरे को ए क्या मिल जाएगा, 3 + 5 राइट 8, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होएगा 2 × 3 विच इज 6। क्लियर है ना, ये अपना कैपिटल है, ये अपना कैपिटल बी। सो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, nth टर्म मिल जाएगा क्या, a + n-1d, a कितना 8 + n-1 डिफरेंस कितना 6। क्लियर है। नाउ इट्स अप टू यू, हाउ यू इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, या तो सिंपल अपन को टी एन नहीं चाहिए, अपन को फर्स्ट टर्म चाहिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। एनीवेज अपन को क्या चाहिए, सीरीज, तो अपन को फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म t1 चाहिए, तो n की जगह डाल दे 1, 1 - 1 0, तो 8 + 0 अपना t1 आ गया 8, समझ में आ रहा है क्या। t2 n की जगह डालेगा 2, 2 - 1 1, सो 1 × 6 6, 8 + 6 14, सही। t3 3 - 1 2, 2 6 12, 12 + 8 20, t4 4 - 1 3, 3 6 18, 18 और 8 आ गया 26। कौन सा ऑप्शन है रे बाबा, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है। या तो फिर आपको फिर भी नॉर्मल तरीके से करना है, तो आप कैसे करेंगे मेरे को बताओ। tn = Sn - Sn-1 अपन ने किया था, याद है आज। अब Sn तो अपने पास है, अरे हाँ या नहीं, क्या चाहिए क्विकली, Sn-1, वो इसमें डालेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे आंसर। एक बार कर लेते हैं क्विकली, Sn-1 n के जगह n-1 3 × n-1 द होल स्क्वायर प्लस 5 × n-1। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, क्यों, आज ही अपन एकदम सेम सम किया था, ठीक है। तो 3 a - b द होल स्क्वायर, n² - 2n + 1, और इधर ब्रैकेट ओपन कर लो, सॉरी, प्लस 5 × n 5n - 5। क्लियर है। इधर अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3n² - 3 2 6n प्लस 3 प्लस 5n - 5, कुछ हो रहा है, 3n² वैसे ही, -6n प्लस 5n -n, 3 - 5 -2, ये कौन आ गया, Sn-1। अब मैं tn निकाल सकता हूँ क्या, Sn - Sn-1, व्हाट इज आवर Sn, 3n² प्लस 5n माइनस है तो ब्रैकेट में 3n² - n-2, ओके। 3n² ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं थोड़ा फास्ट इसके लिए, बिकॉज वी हैव डन द सेम सम टुडे। मौत 5n + n हो गया 6n, और बच गया +2, ये आ गया tn। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, t1 t2 t3 t4। t1 करते क्विकली, 1 डाला, 6 1 = 6 + 2 8, t2 डाला, 6 2 = 12 + 2 14, t3 डाला, 6 3 = 18 + 2 20, t4 डाला, 6 4 = 24 + 2 26। अगेन ऑप्शन ए क्लियर है, तो आंसर अपना क्या है भाई, ऑप्शन है। 2 मेथड से देखा सेम आंसर आ रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है Sn है, सम ऑफ n टर्म से। ऐसा नहीं है भाई क्वेश्चन में कि तुमने उसको tn ले लिया और डायरेक्ट 3n² + 5 में एक बार 1 डाल दिया, तो वो केस में आंसर भी आएगा, जो गलत है यार। अपना आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट 18 सम में क्या दिया है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 and 25556 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 74 और 25556 के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। इधर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन, एपी वाला। ये 74 के बाद में लगत नंबर कौन सा जो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल मतलब एंड में या तो 5 या तो 0, तो कौन है भाई 75। उसके बाद 80, फिर 85 ऐसे जाते जाएगा, और इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5, 2 4 × 5 या 2 4 5। एनीवेज, सो इधर से ए कितना आ गया 75, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5, और इसको मैंने क्या बोल दिया, तू मेरा nth टर्म है,
मेरे को ये सॉल्व करूँगा टी एन का फॉर्मूला, मेरे को एन मिल जाएगा। कैलकुलेटर ट्रिक मत यूज़ करना बिकॉज देर आर मेनी नंबर्स, पागल हो जाओगे तुम ईजी करते रहते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म अपना कौन 2 इन 2 4 टाइम्स 5, ए कितना 75, एन माइनस वन एन ही तो नहीं पता और डी अपना 5। क्विकली सॉल्व करेंगे 75, ये कितना 5n माइनस 5, इतना क्लियर है। ब्रैकेट ओपन किया, अभी देख 70 माइनस 5 70 प्लस 5n और ये 2 4 टाइम्स 5। अब क्या होगा 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कैल्शियम में डाल दो भाई, कोई टेंशन नहीं। 2 1 2 3 4 माइनस 70 तो कितना आ गया 25485 इज इक्वल टू 5n। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो n कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ आवर आंसर 5097। और ये अपना ऑप्शन है क्या? हाँ भाई, अपना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये 18 सम कैसे किया है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, द pth टर्म ऑफ एन एपी इज, तो टीपी दिया है तुमको, क्या बोला द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एसएन निकालना है। क्लियर है, एसएन के लिए क्या क्या लगता है भाई, एन के भाषा में आएगा आंसर ए और डी लगेगा। सो यू नीड द फर्स्ट टर्म एंड यू नीड द कॉमन डिफरेंस। तुम्हारे पास टीपी है मतलब pth टर्म है, इससे तुम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब अपना ए होता है, दिखता है क्या, पी, ये pth टर्म है तो पी के भाषा में फर्स्ट टर्म मतलब पी के जगह क्या डालेगा 1, तो क्या हुआ 3 1 जा 3 माइनस 1 तो कितना 2/6। मैं जानबूझ के इसको काटाकुटी नहीं कर रहा हूँ, यू कैन रेड्यूस दैट टू 1/3, बट अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ईजी करेगा। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, P2 पी के जगह डालेगा 2, 3 2 जा 6 6 माइनस 1 आ गया 5/6। उसने क्लियरली बोला भाई तुम एपी में हो तो और निकालने की जरूरत नहीं, इधर से अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, T2 माइनस T1 मतलब 5/6 माइनस 2/6, 5 माइनस 2 3 3/6। अब काटाकुटी कर दे, ये आ गया अपना D और ये अपना A मतलब 2/6 मतलब 1/3 है। सो वी हैव A 2/6 मतलब काटाकुटी करके 1/3 एंड वी हैव D कितना हाफ। अब तू क्या करेगा, एसएन का फॉर्मूला खटाक आंसर करते हैं। ये एक फर्स्ट तरीका है, इसके बाद मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो इसको बोल दिया भाई नॉर्मल तरीका कर लेते अपन। एस एन क्या हुआ n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। क्लियर है, n के जगह n/2 ये ठीक है, 2a मतलब 2 इंटू 1/3 क्लियर, प्लस n-1 एंड d इज हाफ, ये भी क्लियर है। सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट करते हैं। 2 इंटू 1/3 इज 2/3 प्लस ये n इंटू हाफ n/2 माइनस 1 इंटू हाफ माइनस हाफ, ये भी क्लियर है। इतना समझा गया। अब अंदर थोड़ा ये सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा है, तो n/2 आ गया, फिर ये 2/3 और हाफ है दिखता है, उसको तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यार, और प्लस n/2 करते हैं भाई क्विकली। क्या क्या हुआ, ये n/2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ठीक है, 4 माइनस 1 3 जा 3/3 2 जा 6 प्लस n/2। क्विकली तो ये कितना हुआ 1/6 प्लस n/2। ये डायरेक्ट कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। n/2 अब क्या किया देख, इधर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 6 है दिखता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड ये 2 को अपन 6 बना सकते हैं कैसे, इंटू 3 क्लियर। तो डिनोमीटर क्या बन गया 6 और ऊपर क्या इधर 1 प्लस 3 इंटू n 3n, इतना क्लियर है। ये 6 बाहर जा सकता है तो क्या हुआ n/6 2 जा 12 और अंदर क्या बच गया 3n + 1 लिख दूँ, क्यों अपन को ऑप्शन बनाना था वैसा सेम बी। ये क्लियर है, 1 + 3n को 3n + 1 समझा, अपना आंसर क्या आया बी। या तो फिर थोड़ा इजी तरीका देखते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं समझना। देख अपन को क्या दिया है, pth टर्म दिया और सम अप टू n टर्म्स चाहिए, क्लियर है। अब एक शॉर्टकट तरीका, इसको मैं बोल रहा हूँ भाई शॉर्टकट तरीका। क्या किया अपन ने, वी हैव T1 2/6, वी हैव T2 क्लियर है। तो अब मैंने क्या बोला भाई, T1 मेरा कितना 2/6 या तो 1/3 और T2 मेरा कितना 5/6। मैं इन दोनों से ये निकाल सकता हूँ S2। व्हाट डू यू मीन बाय S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब पहले 2 टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं तुम। हाँ भाई 2/6 प्लस 5/6 इज 7/6। तो अपन को S2 कितना आ गया 7/6। अब आप क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन देखते। पहला वाला ऑप्शन SN का फॉर्मूला है, तो पहला वाला ऑप्शन SN क्या दे रहा है, n इंटू 3n + 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन क्या निकालेंगे S2, और अगर इसमें मतलब S2 का वैल्यू निकालेंगे, इनकी जगह 2 डालेंगे। अगर वैल्यू 7/6 आ गई तो तू आंसर, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन। समझा क्या करते हैं, तुमको समझेगा। इनके जगह डालो 2, 3 2 जा 6 + 1, 6 + 1 7 2 जा 14। आंसर क्या चाहिए था 7/6, बट आया कितना 14, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन क्या है अपना, SN = n/12 इंटू 3n + 1।
अब अगेन H2 निकालते हैं भाई, ये आंसर आया तो सही है अपना, डालते हैं भाई 2/12। 2 क्यों डाला, H2 निकाल रहा हूँ मैं इधर, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 आ गया, कितना आ रहा है 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आंसर कितना आया 7/6, और अपना आंसर कितना था भाई 7/6। और यस, बी ऑप्शन, समझ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है अपना। तो ये शॉर्टकट तरीका आपको समझा, राइट, या शॉर्टकट तरीका या रिवर्स तरीका भी बोल सकते हैं आप, जो भी है। तो या तो ये करो या तो ये करो भाई, अपना आंसर क्या आ रहा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट 28th सम, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। तो 33 और 77 के बीच में कौन सा अरिथमेटिक मीन है? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो वो जो आजू बाजू वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन हियर, 33 + 77/2। तो भाई कितना आ गया 110/2, मतलब आ गया भाई 55। वेरी इजी, विच इज आर ऑप्शन सी। क्लियर है राइट, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट 21st देखते हैं। और 21st क्या बोल रहा है, द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। आज याद है मेरे सबसे 15 सम में किया था, -6 और 14 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन्स। इधर अब क्या है, 2 के बीच में अब 4 है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, -2 फिर एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 23, इनके बीच में -2 और 23 के बीच में 4 नंबर। उधर अपन याद है पहले नॉर्मल किया था, फिर रिवर्स टिक, इधर पहले रिवर्स टिक कर ले फिर नॉर्मल कर लेंगे। रिवर्स टिक के हिसाब से क्या हुआ भाई, क्या होना क्या चाहिए, वो चारों नंबर्स जो बीच में है इंक्लूडिंग -2 और 23 के साथ, वो क्या होने चाहिए भाई, अरिथमेटिक मीन है वो चारों, मतलब AP बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, -2 3 13 8 18 23, ये सब लोग किस में बन जाने चाहिए भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ये 4 अरिथमेटिक मीन है। तो क्या हुआ डिफरेंस देखो, 3 -2, समझ है ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 5, 13 - 3 10। अरे इधर ही अलग हो गया, ये आंसर नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या है, -2 तो रखना ही पड़ेगा, फिर 18 3 8 13 और 23। देखते हैं भाई ये दोनों का डिफरेंस, 18 - -2 20, 3 - 18 गेम ओवर, इधर आ गया -15, तो भी गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं क्या, -2 3 8 13 18 23। आप और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, देख के फटाफट, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। डिफरेंस कितना, 3 - -2 5, 8 - 3 5, 13 - 8 5। अब तुम देख भी नहीं रहे, बोल रहे 5, आंसर सी। समझा कैसे किया है, या तो फिर भाई नॉर्मल तरीका करते हैं। तो ये था अपना रिवर्स ट्रिक। लेट्स डू नॉर्मल तरीका फॉर द सेम क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोलेंगे भाई, अपना फर्स्ट टर्म कितना, a -2 फर्स्ट टर्म, और क्या बोल रहा है 23 कौन सा टर्म है, देख लो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म है, क्योंकि बीच में 4 लोग हैं। तो T6 अपना कितना है क्वेश्चन में, 23, मतलब a + T - 1 मतलब 5D इज 23। अरे हाँ या नहीं, a कितना अपना, -2 डाल दूँ इधर में, -2 उधर जाके +2, तो 5D कितना आ गया, 23 + 2 मतलब 25। तो डिफरेंस कितना है अपना 5, कॉमन अपना a आ गया -2 और कॉमन डिफरेंस आ गया अपना 5। नाउ वी कैन फाइंड ऑल द टर्म्स। T2 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर, -2 + 5, सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म में क्या, हर पिछले वाले टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, 3 में डिफरेंस ऐड कर 8, T4 8 में फिर 5 ऐड कर 13, T5 13 में फिर 5 ऐड कर 18। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या है, 3 8 13 18। अब देख तेरे को फिर से T6 चाहिए, तो इसमें 5 ऐड करना, भाई कितना आएगा 23। एनीवेज ये अपना ऑप्शन है 3 8 13 18 विच इज आवर ऑप्शन सॉरी सी। क्लियर है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 14, तो ए दिया है भाई 14। अब क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 and the first 10 terms मतलब S10 are equal in magnitude but opposite in sign. What do you mean by equal in magnitude but opposite in sign? जैसे समझ मैंने नंबर लिया 4 - 4, ये दोनों नंबर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन साइन है। समझा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वो जो नंबर है वो सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट, 1 + 1 - 1। समझा, तो इधर वो बोल क्या रहा है, S5 और S10 इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन साइन, मतलब S5 इज इक्वल टू S10 बट ऑपोजिट इन साइन मतलब माइनस, मतलब S5 इज माइनस ऑफ S10। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में क्या पॉइंट करना बोला, थर्ड टर्म कितना T3 चाहिए, मतलब अपन को क्या चाहिए, T3 कैसे आएगा, a + n - 1D, a है
N3 चाहिए क्या, D। तो ये सॉल्व करके आपको डिफरेंस मिलेगा, T3 के फॉर्मूला में जाएगा, गेम ओवर। करते फटाफट। S5 का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इधर भी वही है एक्चुअली, ये फॉर्मूला अपन को 2 बार यूज़ करना है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब इधर S5 और इधर S10 के लिए यूज़ करते हैं। तो S5 इज इक्वल टू S10 सॉरी माइनस S10 करते हैं। S5 इधर 5 डालेंगे, 5/2 2a मतलब 2 इंटू 14 प्लस n-1 मतलब 5-1 मतलब 4d। आई होप दिस इज क्लियर राइट। वी यूज्ड Sn का फॉर्मूला फॉर S5। इधर माइनस S10 मतलब n की जगह डालेगा कितना, 10 करते हैं भाई फटाफट। 10/2 इंटू 2a तो सेम प्लस n10 है तो n-1 मतलब 9d। क्लियर है। पूरे इक्वेशन में सिर्फ d नहीं पता, आ जाएगा ना आंसर। देखो अब यार इजीली कर दो फटाफट। 5/2 देखो अब कैलकुलेशन जितना आप इजी कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा। इधर ही कर दूँ मैं थोड़ा। ये 10/2 मतलब कितना हो गया भाई, 5। अब आपको ये समझ आए, 5 इधर आके कट हो जाएगा, ये 5 गया 5 गया, इतना क्लियर है। अब इधर से देखना, इधर ये हाफ है, मैं 14 2 ज़ा 28 प्लस 4d। अब एक चीज़ क्या है ना, इधर माइनस और इधर क्या है 14 2 ज़ा 28 प्लस 9d, इतना क्लियर है। अब एक और चीज़ क्या करना, ये 2 इधर भेज सकते हैं, समझ में आ रहा है, वो भी मैं इधर कर देता हूँ। A2 तू चले जा उधर, क्लियर है। अब 28 प्लस 4d इज इक्वल टू -2 इंटू 28 -56 -2 इंटू 9 -18d। अब d सब एक साइड, नंबर सब उधर, आंसर -18 इधर आ गया, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 18 22d -56 -28। आप कैल्सी में डालना माइनस, ये हो गया -84, तो d कितना आ गया -84/22। इतना क्लियर है, पक्का समझा राइट। तो अब क्या क्या है मेरे पास a आ गया 14 और d आ गया -84/22। कैल्सी में डाल के आप डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो, या तो काटा कुटी कर सकते हो, जैसे 2 से कटेगा ये आएगा -42/11। आपको चाहिए तो कैल्सी में डेसिमल में निकालना आंसर, कोई टेंशन नहीं है। a आ गया, d आ गया, T3 आएगा। अरे वाह वाह, T3 क्या, a प्लस 3 - 1d। a कितना अपना 14, 3 - 1 2 और d कितना -42/11। ना भाई ये ध्यान से, क्लियर है। अब ये भी कैल्सी में डालना पड़ेगा, डेसिमल रहेगा, वो भी कैल्सी में डालना पड़ेगा। आपको जैसा अच्छा लगता है वो करो, कैल्सी यूज़ करो, इजी होगी चीज़ें बस, और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्या हो, एक 14 2 इंटू माइनस, तो ये -84/11, क्लियर है। 14 11 होता है, बट कैल्सी है तो यूज़ करो। 14 इंटू 11 154 -84/11 -84 किया आ गया 70/11। अब कौन सा ऑप्शन 70/11 है, चेक कर लो फटाफट, देखते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 4/11, दैट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 इंटू 4/11, 11 6 66 प्लस 4 70/11, विच इज़ आर ऑप्शन ए। क्लियर है। देख इधर मैंने फ्रैक्शन में डील किया, टेंशन नहीं, तुमको नहीं जमता फ्रैक्शन, टेंशन है तो वही डेसिमल लेने का। 42/11 कैल्सी में डालो, वो इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका आंसर जाएगा जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। और फिर क्या करना, सेम 66 प्लस 4 70 70/11 डेसिमल में जो आंसर है, और ये वाला जो तुम्हारा रहेगा वो मैच होगा आंसर। समझा। नेक्स्ट 23rd सम, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज -8 -6 -4 इज 52। तो ये 52 मेरा कौन है भाई, SN है। AP क्लियरली दिया, मेरे को क्या चाहिए, कितने टर्म्स का समेशन सम करके 52 मिलेगा। मतलब मेरे को क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन में n कितना है। पहले नॉर्मल फॉर्मूला मेथड कर ले भाई। क्लियरली AP बोला है, फर्स्ट टर्म अपना -8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है यार, एक कर लो चाहिए तो -6 माइनस ऑफ -8 मतलब -6 प्लस 8, तो कितना आ गया भाई कॉमन डिफरेंस 2। अब SN का फॉर्मूला क्विकली, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN अपन को पता है भाई, टोटल अपन को पता है 52, n नहीं पता। 2a मतलब 2 इंटू -8, फिर n-1 इंटू डिफरेंस कितना है अपना 2, तो इधर से 52 उधर गया तो हो गया 104 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हुआ -16। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस 2n -2। क्लियर इतना। अब आगे फटाफट 104 इज इक्वल टू n इंटू -16 -2 -18 प्लस 2n, इतना क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आया 104 इज इक्वल टू -18n और ये प्लस 2n²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सब एक साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा, ये सबको उधर लेके आते हैं, 2n² -18n, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट।
अब सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो कर लेना। तो क्या हुआ, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, या तो फिर तुम रिवर्स्टिक लेके n के जगह जो चाहिए वैल्यूज डाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले। दो फैक्टर्स क्या, n स्क्वायर माइनस 52 और 9, ऐसे दो नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन 52 लेकिन एडिशन 9 हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 13 4 जाएगा माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका लोड नहीं होना चाहिए। प्लस 4n माइनस 13 इज 0। तो अब दो चीज़ें क्या आ गई, n माइनस 13 n प्लस 4 इज 0। तो दो नंबर्स क्या, n या तो 13 या तो n कितना माइनस 4। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नॉट पॉसिबल, n क्या है 13। क्या ये ऑप्शन है अपना, ओ यस। तो आंसर क्या है बी। ये हो गया नॉर्मल तरीका। अगर आपको चाहिए भाई नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं जम रहा, तो ले इधर से रिवर्स टिक कर दे। ये दिख रहा है n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52, क्या करेगा n लेफ्ट हैंड साइड में डालेगा, आंसर कितना आना चाहिए 0। ए ऑप्शन डाल के देखते हैं, n कितना डालेगा 12, इसमें 12 डालना। कैल्सी में सॉल्व करते हैं क्विकली। ये दिख रहा है ना, अपन इसमें कर रहे हैं भाई रिवर्स ट्रिक। 12 डाल रहे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 9 जा 108 माइनस 52, ये डालना। कैल्सी में 0 आ रहा है क्या, देखते हैं। 144 माइनस 108 माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस 16। ये 0 नहीं आ रहा तो ए आंसर नहीं है। बी, एन डालते हैं 13 आएगा आंसर, बट स्टिल 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 9 जा 117 माइनस 52। समझ रहा है ना, करते हैं भाई कैल्सी में। 169 माइनस 117 माइनस 52, 0 भाई, यही तो अपना आंसर है। क्लियर है, ये था रिवर्स ट्रिक, ये अपना नॉर्मल तरीका है। होप आपको समझ है। या तो फिर एक और तरीका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर तरीका। देखते हैं क्विकली, कैलकुलेटर ट्रिक आपको आता है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। क्या करेंगे भाई, देखिए इधर सिर्फ एक चीज़ क्या है, पहला नंबर नेगेटिव है तो क्या करेंगे आप, और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, एसएन है मतलब, तो जीटी यूज़ करना है। कैसे करते हैं अपन, 8 नंबर को नेगेटिव करना है तो 8, फिर वो प्लस माइनस वाला बटन दबाया, फिर प्लस इज इक्वल टू, इससे वैल्यू स्टोर हो गई, पहली वाली भी, ए भी स्टोर हो गया। अब क्या किया, कॉमन डिफरेंस ऐड करने का, प्लस 2 इज इक्वल टू। तो अब आपको कैल्सी में करके देखेंगे अपन क्या क्या हो रहा है। 8 प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू, इतना किया। अब प्लस 2 दबाया इज इक्वल टू, मेरे को कैल्सी में क्या दिख रहा है -6, एंड काउंटर कितना दिख रहा है मेरे को ऊपर डिस्प्ले पे 0.6, बट दिस इज एक्चुअली आवर सेकेंड टर्म। ये हमेशा अपना भी कॉमन है, सेकेंड टर्म कैल्सी के लिए 6 थे। अब मेरे को क्या करना है, अपना आंसर। अब देखो इधर ABCD आप सब चेक करना, मैं डायरेक्ट बी पे देखता हूँ अपना आंसर। 13 टर्म्स मतलब कैल्सी में ऊपर डिस्प्ले क्या दिखना चाहिए 17। जैसे ऊपर डिस्प्ले काउंटर 17 दिखेगा, मैं GT दबाऊंगा, मेरे को भाई 52 दिखना चाहिए। करते 17 दिखना चाहिए। 17 क्यों, बिकॉज 13,000 आंसर, ऐसा करके GT भाई मेरे को दिख रहा है भाई 52। तो मेरा आंसर 52 कब है, जब n मेरा इधर डिस्प्ले में 17 है, मतलब GT दबाने के टाइम पे 17 में से 4 गया 13, विच इज माई ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR। तो पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, सम ऑफ टर्म्स इज मतलब SN दिया है, द नंबर ऑफ टर्म्स। इधर दिख रहा है कनेक्शन क्या क्या है, SN दिया आपको 7171, आपको एक फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। फर्स्ट टर्म -4, लास्ट टर्म को मैंने लिया L कितना 146, और क्या फॉर्मूला यूज़ किया, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। ये याद है क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो 7171 इज इक्वल टू n नहीं पता अपॉन 2 -4 प्लस 146। तो क्या हुआ 7171 इज इक्वल टू n/2 इंटू -4 और ये प्लस 146 कितना हो गया 142। तो 7171 इज इक्वल टू, ये 2 1 जा, ये 2 71 जा, तो 71 n आ गया, दिखता है क्या। आप कैल्सी में डाल देना यार, n इज इक्वल टू कितना 7171 अपॉन 71, तो अपना n आ गया कितना 101। क्लियर है, आप कैल्सी में डाल दो क्विकली, ऐसे ही जस्ट 71 डिवाइडेड बाय 71 कितना आ गया 101, जो अपना आंसर है कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत चिंती। इधर मेन क्या था भाई, ये फॉर्मूला यूज़ करना इधर मेन था, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन क्या दिया है भाई, द सम ऑफ द सीरीज क्या, 3 हाफ प्लस 7 प्लस 10 हाफ प्लस 14 टिल 17 टर्म्स इज। तो S17 चाहिए अपन को, समझ में आ रहा है पक्का। सम ऑफ दिस टर्म्स टिल 17, सिर्फ थोड़ा इजी कर देते अच्छे तरीके से इसको। डेसिमल में 3.5 मतलब 3.5, इसको कैसे कर सकते हैं आप, 3 2 6 प्लस 1 7/2 मतलब 3.5 प्लस 7 प्लस 10.5 प्लस 14, ऐसा ऐसा, ठीक है। इससे अब यार कैलकुलेटर तरीका और नॉर्मल तरीका दोनों से क्विकली करते हैं। ए कितना है मेरा 3.5, अब
भाई क्वेश्चन में तो नहीं बोला ये AP है, आपको AP दिख रहा है। अब 7 में से 3.5 गया 3.5, 10.5 माइनस 7 3.5, तो डिफरेंस इज आर 3.5 एंड दिस इज एन AP। अब S17 का फॉर्मूला क्या, 17/2 n/2 राइट, 2a 2 इंटू 3.5 प्लस n-1 मतलब 17 - 1 और डिफरेंस कितना 3.5। सब कुछ पता है, डाल दो खटाखट आंसर। 3.5 इंटू 2 7 प्लस ये कितना 16 इंटू 3.5। पुट एवरीथिंग इन कैलसी, विल गेट द आंसर। ठीक है, कर लेते हैं क्विकली। 16 इंटू 3.5 ये आ गया 56 प्लस 7 ये आ गया आपका 63, तो 17/2 इंटू 63, तो 63 इंटू 17 कुछ तो आया 1071 डिवाइडेड बाई 2 आ गया मेरे को 535.5, ये मेरा आ गया S17। ऑप्शन है क्या, हाँ वो ABC वाला दिख रहा है क्या, 535 एंड हाफ मतलब 0.5 यार। सो दिस इज आर ऑप्शन C। क्लियर है, ये नॉर्मल तरीका था। लास्ट बार अगर आपको कैलकुलेटर ट्रिक एक बार देखना है, क्या करते हैं कैलकुलेटर ट्रिक में अपन को GT करना है राइट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर कौन 3.5 A लेते हैं प्लस इक्वल टू, वी स्टोर दैट इन द मेमोरी। अब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना प्लस 3.5 इज इक्वल टू, क्लियर है, इतना कर लो भाई क्विकली। क्या हुआ 3.5 फिर प्लस इज इक्वल टू मेमोरी में स्टोर हुआ। नाउ एडिंग द कॉमन डिफरेंस प्लस 3.5 इज इक्वल टू, मेरे को कैल्सी में दिख रहा 7 और काउंटर कितना 06 विच इज आर, दिस इज एक्चुअली आर सेकेंड टर्म बट दिखता कितना 4 बड़ा। ठीक है, अब मेरे को कितने टर्म्स चाहिए 17, तो अपने कैल्सी पे ऊपर क्या दिखना चाहिए 21, वैसे ही GT कर ले भाई इज इक्वल टू इसके बाद में इज इक्वल टू दबाते जाना भाई। ऊपर मेरे को दिखना चाहिए 59.5 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऊपर 21 फिर दबाया आपने GT, आंसर आ गया 535.5 विच इज़ आर ऑप्शन C। क्लियर है, आपको कैलकुलेटर ट्रिक भी एकदम अच्छे से समझ आए। ये 6th A वाले एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है। आई होप आपको सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।